खबर की ओर जींद से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान, डिप्टी सीएम और गठबंधन पर बोले विजेंद्र सिंह। बयान दिया है, डिप्टी सीएम के काम को लेकर सवाल उठाए हैं। अपने बयानों के जरिए उचाना हल्के में काम को लेकर सांसद विजेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान। 1 करोड़ के काम नहीं तो दिखाई दे रहे तो हल्के में किए गए 5 बड़े काम बता दें डिप्टी सीएम, झूठ के पांव नहीं होते हैं। यह बयान यहां पर दिया है हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह ने। 4 करोड़ अगर कहीं लगे होते तो दिखते। अब उस 1000 करोड़ में सारी सरकारी स्कीम जो हैं उनके पैसे जो आते हैं, जिसमें मनरेगा की लेबर के भी पैसे हो गए, जिसमें पॉन्ड डेवलपमेंट के जो पॉन्ड रिजुविनेशन के काम हो रहे हैं वो भी हो गए। उसके अलावा रूरबन मिशन के अंदर जो पैसा आने लग रहा है, अगर वो सारी गिनती करके कर रखी है तो कितनी बना लो उसको, तो फिर तो उसका कोई अंत है नहीं। लेकिन हाँ, वो ये कह सकें कि ये बड़े 5 काम मैंने करवाए हैं, तब कोई बात है। अन्यथा तो मनरेगा का पैसा तो हर जगह जाता है, बाकी और जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका पैसा हर जगह जाता है। झूठ के पांव नहीं होते और देर सवेर सारी झूठ पकड़ी जाती है। मेरा ये मानना है कि हरियाणा के चाहे भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, मेरे ख्याल से कोई भी इस गठबंधन के चलने के पक्ष में नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से सांसद विजेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम और गठबंधन पर उन्होंने बयान दिया है और ये तक उन्होंने कह डाला कि उन्हें नहीं लगता कि भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता इस गठबंधन के पक्ष में है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम द्वारा किए गए कामों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान आप यहां पर सुन रहे थे। डिप्टी सीएम और गठबंधन पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान, झूठ के पांव नहीं होते हैं। सवाल उन्होंने उठाए, बाहरी लोगों को दिखाई देता है बस उचाना, लेकिन उचाना के लोग नहीं। बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। प्रवक्ता बीजेपी कृष्ण ढूल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण ढूल जी आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार कृष्ण ढूल जी, एक बयान यहां पर सामने आया है हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम को लेकर न सिर्फ उन्होंने उनके कामों पर सवाल उठाए हैं, साथ ही एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी है कि मौजूदा समय में ना तो बीजेपी का नेता ना ही कार्यकर्ता इस गठबंधन के पक्ष में है। जी देखिए, आज विजेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उस बयान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय संगठन का, हरियाणा भाजपा का इस प्रकार का ये बयान आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बयान ये नहीं है। और पुराने समय से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों परिवारों की आपस की प्रतिस्पर्धा रही है, चाहे वो उचाना को लेकर के है और चाहे जींद जिले की रियासत में अपने अधिकार को लेकर के है। और कई बार ये लोग आमने सामने हुए हैं और इनकी हार जीत चलती रहती है। तो इस नाते मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं ये आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारे सांसद हिसार विजेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। क्योंकि पार्टी का अभी हरियाणा सरकार में दोनों जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो है वो पिछले 4 वर्षों से सुचारू रूप से चल रहा है और इस पर हमारी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। और पिछले दिनों तो हमने हमारी जो गठबंधन के सहयोगी पार्टियों का एक हमने दिल्ली में जो एक बैठक की थी, उसमें भी हमने जननायक जनता पार्टी के आधिकारिक तौर से न्योता भेजा था और उनको हमने अपने उसमें शामिल भी किया है एनडीए में। तो अभी ये कहना कि भाई हमारा जेजेपी से समझौता टूट रहा है, तोड़ देना चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अभी पार्टी जो है गठबंधन के साथ, लेकिन इसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसका संबंध जो होता है वो पार्टी पर भी कितना ज्यादा पड़ता है, वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है बेहद नजदीक हो। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अजय गुलिया जी, क्योंकि अब सांसद विजेंद्र सिंह की तरफ से बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ये उन्होंने न सिर्फ कहा, सवाल कामों पर ना सिर्फ उठाया, उन्होंने ये तक कह दिया कि गठबंधन पर तो किसी को विश्वास उनके हिसाब से नहीं है, जिससे अपनी उनकी निजी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि भारी लोगों को तो सिर्फ उचाना ही दिखता है,
लोग नहीं दिखते, उनका विकास नहीं दिखता। नहीं, देखिए आप एक बात समझ के चले कि वो लोकसभा चुनाव जरूर जीते, लेकिन वो मोदी जी के नाम पर लोकसभा का चुनाव जीते। उसके बाद वो कोई अपनी सांसद के रूप में अपनी उसकी उपलब्धि गिना सकते हैं क्या, जिससे आपकी उनकी टीवी चैनल पर चर्चा हो या कहीं चर्चा हो? वो ऐसे बयान ही देंगे तभी उनकी चर्चा होगी। अदरवाइज एक बात बताएं, उचाना के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया। उचाना के इतिहास की सबसे बड़ी हार प्रेमलता जी की हुई 47,000 वोटों से। दुष्यंत जी को 93,000 वोट लोगों ने दिए विधानसभा के चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव वो जरूर जीते। लेकिन उसके बाद कोई उपलब्धि है उनकी? उनसे पूछो, कोई उपलब्धि नहीं है। आप क्या कभी हिसार से सांसद का इंटरव्यू कर सकते हैं जब तक वो इस प्रकार की कोई बयानबाजी ना करे? तो उनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है, कोई उनकी उपलब्धि नहीं है, और ना उन्होंने काम किया, आगे लोग उनको स्वीकार भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब ऐसा व्यक्ति खबरों में बना रहने के लिए क्या कर सकता है? वो हरियाणा के सबसे शक्ति चेहरे का नाम लेगा, उसके बारे में कुछ कहेगा, इससे इस तरह। और मुझे तो ये लगता है कि अब टीवी चैनलों को इस विषय पर चर्चा ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनकी और कोई मंशा नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हिसार से सांसद कोई अपना काम गिनवा दे और आमने सामने की डिबेट में आ जाए। मैं कहता हूँ कोई नहीं, ये ऐसे बयानों पर चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ऐसे बयान बार बार आ रहे हैं अजय गुलिया जी। नहीं, उनकी पार्टी में उनका क्या कद है ये सबको पता है। उन्होंने कैसी उनकी परफॉर्मेंस बतौर सांसद रही है ये सबको पता है। उनको अपनी टिकट की चिंता करनी चाहिए कि मुझे तो लगता है कि पार्टी जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी खुद की पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी, तो दूसरों की तो उनको चिंता छोड़ ही देनी चाहिए। जी कृष्ण ढोल जी, चलिए ठीक है, आपने कहा कि उनका निजी बयान यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में ये बयान आना, और ये बयान सिर्फ एक दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई बयान जो है वो सामने आ चुके हैं। और यहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक समय मंच पर अजय चौटाला जी ने ये तक कहा था कि भाई हमारे गठबंधन के जो नेता है वो अमित शाह है, वो उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी, तब ये गठबंधन यहाँ पर हुआ था, ये भी जिक्र उन्होंने किया था। तो ये बार बार क्यों हो रही है, बार बार चर्चा इसको लेकर? कृष्ण ढोल जी। हेलो जी 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 कृष्ण जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ चीजें हम ना बढ़ चढ़ के कह देते हैं, जैसे अभी अजय गुलिया जी ने भी कह, अजय गुलिया जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब की अपनी मर्यादाएं। अजय गुलिया जी थोड़ी तय करेंगे कि भाई वीरेंद्र सिंह, मतलब हमारे जो ब्रजेंद्र सिंह जी है वो संसद का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये आधिकारिक तौर पर कैसे कह सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो इसका मतलब क्या, कई बार हम इसी तरह बातों में ही मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। और गुलिया जी को मैं ये कहूंगा कि भाई उनको भी अपनी एक लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि वो प्रतिस्पर्धा इन दोनों परिवारों की है, वो व्यक्तिगत है। पार्टी से ऊपर उठ के हम पार्टियां उस व्यक्तिगत से ऊपर उठ करके फैसले करती है, निर्णय करती है। तो व्यक्तिगत लड़ाई इंसान राजनीति, लेकिन दावेदारी ठोकी जा रही है उचाना सीट पर, दावेदारी ठोकी जा रही है। पार्टी का काम है, पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन दावेदारी वहां से ठोकी जा रही है उस पर, और गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, गठबंधन जो है सरकार का है। हमने पहले जो चुनाव लड़ा था, दोनों पार्टियों ने अलग अलग मिल करके नहीं, अलग अलग लड़ा। तभी तो अजय गुलिया जी बता रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा से जीते दुष्यंत। वो अच्छी बात है, उन्होंने बीजेपी के उसको हराया था, लेकिन बीजेपी के साथ ही इन लोगों ने सरकार बनाई है। तो गठबंधन की सरकार में हार और जीत तो निश्चित तौर पर भी इनके भी, तो अगर बात करोगे तो 80 जगह 40 जगह हम जहाँ बीजेपी जीत के आई, वहाँ 40 जगह बीजेपी हारी हुई है जी। तो ये विषय नहीं है। हार और जीत तो हम चुनाव में लड़ते हैं, तो चुनाव में पार्टियां अपने तरीके से गठबंधन करके लड़ती हैं या अकेले लड़ती हैं। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, इस पर कम से कम मैं तो उसकी क्या पृष्ठभूमि बनाई जा रही है क्या सर? पहले अजय गुलिया जी, आपने सुना कृष्ण ढोल जी का बयान कि देखिए उस समय तो हम अकेले लड़े थे, फिर परिस्थितियां ऐसी बनी जब एक साथ आ गए, लेकिन आगे मिलकर लड़ना है या नहीं लड़ना है, आगे की परिस्थितियां। लेकिन क्या पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है क्या? सुनिए मेरी, और मैं बात पूरी करता हूँ। ठीक है। पिछले दिनों हमने निकाय के जो चुनाव लड़े वो भी हमने अलग अलग लड़े हैं, पंचायत के चुनाव लड़े वो भी हमने अलग अलग लड़े हैं। तो क्या गठबंधन तो चल ही रहा है ना सरकार का। मैंने कहा गठबंधन पार्टियों का सरकार चलाने को लेकर के है, चुनाव लड़ने को लेकर के अभी गठबंधन हुआ ही नहीं है। तो ये कहना कि कौन वहाँ हिसार से चुनाव लड़ेगा, दिग्विजय जी लड़ेंगे या ब्रजेंद्र लड़ेगा, कोई तीसरा आदमी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम लोकसभा 10 के 10 कमल खिलाएंगे। तो ये तय है कि हम चुनाव आगे जाकर के कमल
अकेला लड़ेगा। अब मैंने फिर वही कहना कि एक गुलिया जी जो कह रहे थे कि उनको तो टिकट ही नहीं मिलेगी, ये गुलिया जी तय नहीं करेंगे, जेजेपी की टिकट नहीं, ये मिलेगी, ये गुलिया जी तय नहीं पार्टी तय करेगी। हिसार की जनता और उचाना की जनता क्या फैसला करेगी, ये फैसला तो नहीं, जनता करेगी। सुनिए, और मैंने तो ये गुलिया कहा, जी, मैं तो अभी दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस है, जिस प्रकार से सांसद के रूप में उनका कार्यकाल रहा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतारेगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पूर्व में परफॉर्मेंस रही है बतौर सांसद। देखिए दूल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, दूल साहब मेरी बात कंप्लीट होने देना। मैंने तो ये तय नहीं किया कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने आशंका जाहिर करी कि जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा है बतौर सांसद, वो नदारद रहे हैं, वहाँ से कोई काम उन्होंने किया नहीं। मैं तो कहता हूँ बजेंद्र सिंह ये बता दे हिसार के लिए क्या काम किया है, वो ये बता देना हिसार के लिए उन्होंने क्या काम किया है। नहीं, कृष्ण ढोल जी कह रहे हैं वो पार्टी जो पार्टी आलाकमान है वो डिसाइड करेगा, हम या वो खुद नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो एक आम हरियाणवी होने के नाते अपनी आशंका तो जता सकता हूँ कि जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा है, और जिस ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टी में सुप्रीमो हो सकता है तय करता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ तो भाई अजय सिंह चौटाला भी तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, दुष्यंत चौटाला तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ अलग तरीका है, हमारे एक बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा होती है। कृष्ण ढोल जी, कृष्ण मेरे को एक सवाल यहाँ पर आपसे जरूर इसमें ऐड ऑन करना था, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ एक चीज के लिए। पार्टी प्रभारी द्वारा भी, विप्लव देव जी द्वारा भी एक मंच पर जो है उस पर सवाल उठे थे, उस दौरान भी ये चर्चा ही वहीं से शुरू हुई है, ये चर्चा ही वहीं से शुरू हुई है। आपको विप्लव देव का भी वो बयान याद होगा? मुझे सब याद है जी, मुझे एक एक चीज याद है, क्योंकि हम हर लोग आप लोगों के चैनल पर आकर के या अन्य चैनलों पर जाकर के स्थिति को स्पष्ट करते रहते। मैं फिर स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ की जनता टीवी के माध्यम से सुन रही है, देख रही है कि हमारा जो गठबंधन है वो चुनाव अलग अलग लड़ने के बाद हुआ था सरकार चलाने के लिए। बिल्कुल, हमारा गठबंधन आगे चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे इस बात को लेकर के आज तक। चलिए एक लास्ट कमेंट सर ले लेती हूँ। अजय गुलिया जी काफी समय से वेट करें। अजय गुलिया जी, गठबंधन जो हुआ था सरकार चलाने को लेकर हुआ था, आगे क्या होगा ये फैसला पार्टी आलाकमान लेकर करेगा, लेकिन क्या ये पृष्ठभूमि बनाई जा रही है? एक संक्षिप्त में सर आपकी जवाब चाहिए। नहीं, देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं, कृष्ण ढोल जी ने कहा कि हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल अलायंस था, और हमारा अलायंस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठ करके हुआ था, और हमारा भी नेतृत्व तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आपका मतलब अमित शाह के साथ, जिसका जिक्र अजय चौटाला कर चुके हैं। बिल्कुल हमारा गठबंधन उनके साथ हुआ था, दोनों नेता बैठ करके तय करेंगे, दोनों दलों के नेता बैठ करके तय करेंगे, और इस प्रकार की बयानबाजी मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कर रहे हैं तो उनको इस बार उनको मैं आईना दिखा देता हूँ, जनता द्वारा नकारे हुए लोग, उचाना के लोगों ने उनको नकार दिया है। हिसार की जनता भी मोदी जी के नाम पर उनको वोट देकर अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कौन किसके साथ आगे रहता है ये देखना होगा, लेकिन 2024 और उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में जब दस्तक देंगे तो साफ पता लग जाएगा कि आखिरकार हरियाणा की जनता किसके सर पर ताज सजा